ये अभी और चीज देखूंगा। मैं हूँ और मैं थी जो तुम्हारे जैसा पति ढूंढ लिया मैंने। बहुत दिनों बाद समझ में आई है तुझे ना मैं हूँ क्योंकि मैंने कह रहा हूँ है तू सही कह रही है तू पागल पागल। ले भूखी तेरे लिए मौसमी लेके आऊं खा ले। अरे वाह तुम्हें पता था मुझे भूख लग रही है। तो सच्ची में भूख लग रही थी। तेरे को हमेशा भूख ही लगती है। हर आधे घंटे बाद तेरे को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। पता नहीं हमेशा ऐसी बातें करते हो जली भुनी सी। तू जाकर रही है इतना तैयार होके फॉर्मल कपड़े पहन रखे तूने। G20 में जा रही हूँ। तेरे फूफा ने ऑर्गेनाइज कर रखा है G20। शक्ल देखी है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फूफा ने ऑर्गेनाइज कर रखा का मतलब कि तुम मेरे रिश्तेदारों पे आ जाएगा। जा रही हूँ G20 पे, फिर क्या ओला बुक कर दो। कोई घुसने भी नहीं देगा। G20 में जा रही हूँ। बात तो ढंग की कर लिया कर। G20 में जा रही हूँ। तुम्हें ना मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तेरे रिश्तेदारों को देख के घुसने भी ना दे कोई यहाँ पे। तो मेरे रिश्तेदारों में मत जाओ। मम्मी क्या जा रही हूँ, ओला बुक कर दो। तो ये क्या नहीं बोलती मम्मी के यहाँ जा रही हूँ, ओला बुक कर दो। G20 में जा रही हूँ। G20 में जाएगी घुसने तुमने देगा। बोला फॉर्मल कपड़े पहन के, मैंने कहा थोड़ा सा तुम्हें दिखा लेते होंगे क्या कहाँ जा रही हूँ। तो बोला तो अपनी औकात के हिसाब से कर। G20 औकात मतलब क्या होता है? G20 में जा नहीं सकती मैं। वो गली की 20 महिलाओं की मीटिंग नहीं है G20। हाँ, गली भी तुमको पता नहीं मेरे से ना चिढ़ते ही बहुत हो, बहुत ही चिढ़ते हो। ये तक नहीं बोला कि सही लिपस्टिक शेड सही लग रहा है। लग रहा है सही। ओए ओए मैं कहूँ हमारा आटा इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाता है? 5 किलो आटा तो मुंह पे लगा के घूम रही है। तुम ना मैंने बस बेइज्जती करने का वो करते हो, मुंह पे लगा के घूम रही हो। जरा से क्रीम लगाई है। क्रीम का गई आटा लगा रखा तूने पूरा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। रहने दो, तुम ना मेरे से जलते हो। ओहो ये खाने में कम लगाने में ज्यादा खर्च होता है हमारा आटा। चिढ़ता हूँ। कभी ये बंदा मेरे को ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई तो ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, या हाँ सही लग रही है। कभी कुछ नहीं, हमेशा बस मेरी तब बुराई करने की पड़ी रहती है। बुराई नहीं कर रही है। सेटअप देख के ना तेरा जो ये ड्रेसअप देख के मैं उसकी याद आ गई तन्नू की। कौन तन्नू? अरे मेरे ऑफिस में काम करती थी। ये वाली सही लग रही है, ये वाली ये नहीं सही लग रही ना। फॉर्मल पे अजीब सी लग रही है ना। क्या तो रहा हूँ मेरे ऑफिस में काम करती थी, बड़ी अच्छी लगती थी यार। वो ऐसे ही व्हाइट शर्ट पहन के आती थी रोज डेली, ब्लैक जींस व्हाइट शर्ट। मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ ये नहीं बोलोगे, उसकी याद आ गई ये बोलो। अच्छी लग रही ये सही लग रही है। है। ऐसे ही लगाती थी वो पिंक कलर की। क्या तो मैं तो पता नहीं, मुझे देख के ना लड़कियों की याद ही याद। अब तो मैं बिल्कुल नहीं लगाऊं उसके जैसे। मेरे को किसी के जैसा बनने का कोई शौक तो उसके जैसे बन भी नहीं सकती। मेरे को बनना भी नहीं है। वो इतनी पतली थी, तू इतनी मोटी है। कैसे बन जाएगी? अब देखो लग रही है ना। क्या लग रही है? स्मार्ट लग रही है। स्मार्ट ही रही हो, ब्यूटीफुल कभी बन भी नहीं सकती यार। तुम्हें पता नहीं मेरे से ना, मुझे ये नहीं समझ आता तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम क्या है। हद ही हो गई। कभी वो ऐसी लग रही थी, वो वैसी लग रही थी, मैं मोटी लग रही हूँ, मैं पतली लग रही हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। मेरे वेट को लेके ना मुझे बार बार मत टोका करो। एक मौसमी नहीं काट रहे, उसमें कह रहे कि खा ले खाती रहती है। यार एक मौसमी में 6-7 मौसमी लेके आऊं तेरे लिए। ठीक है, मेरे को पता था कि भूख लग रही होगी। और तेरे को चाहिए क्या? सिर्फ खाना खाना खाना। खाने में ध्यान रहता है तेरा पूरा। मैंने क्या खा लिया मुझे ये नहीं समझ आता। मैंने क्या खा लिया? हद ही हो गई। खाना बनाते हुए नजर आती। शादी से पहले 50 किलो वजन था। अब 150 हो गया। 100 किलो कैसे आ गया? 150 नहीं हुआ मेरा वजन, ठीक है 150 हो गया। तो मुझे तो 150 ही लगता है। तो शीशे में देख रही, देखो नहीं दिख रहा? हाँ, 100 किलो के तुम भी तो। 100 किलो का तो तेरे से फिर 50 किलो कम होगी नहीं? देखियो और क्या। अब ना दिख रहा है। ले खा ले सारी, तेरे लिए काटी है, मेरे लिए छोड़ेगी नहीं। जिसकी बात कर रहे हो वो शादीशुदा थोड़ी थी। शादी के बाद थोड़ा बहुत तो वजन बढ़ता ही है। थोड़ा बहुत बढ़ता है इतना? यार तुम्हें मेरे वजन से क्या दिक्कत है? तुम्हें मेरी हर चीज से दिक्कत है। मेरे बालों से दिक्कत, मेरे वजन से दिक्कत, मेरी शक्ल से दिक्कत, मैंने वो क्रीम लगा ली, मेरी क्रीम से दिक्कत, मेरे मम्मी के घर जाने से दिक्कत, हर चीज में दिक्कत ही दिक्कत। पता है पहले दिन वो ऑफिस में आई और आके सीधा मैं ना कंप्यूटर चला रहा था, तो कुर्सी बैठा था, मेरे आगे में सीधा मेरी गोदी में बैठ गई। ओए होए पता ही नहीं लगा कोई मेरी गोदी में आके बैठ गया। इतनी हल्की। तुमने पहले तो कभी नहीं बताया गोदी में बैठा रखा तुमने लड़की को। खुद बैठी थी। वो पता मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं माना उसकी बात का। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि कोई मेरी गोदी में आके बैठ गई। मैं बैठ के दिखाऊं तुम्हें गोदी में? है पागल हो रही है क्या?
तूने अपने हाथ पैर देखे हैं? क्या हाथ पैर से इतनी तगड़ी है, अगर तू गोदी में बैठेगी तो वो बंदा बैठा बैठा अपाहिज हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा उसको। यार तुम ना बहुत ही बदतमीज हो, हर बात में मेरे ऊपर लेकर आ जाते हो। अच्छा। और तुमने आज तक तो मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी गोद में ऐसे कोई लड़की बैठी और ऐसे ऐसे थी। आज तो तुम्हें सब बातें तेरे को बताने वाली होती है क्या कि गोद में आके बैठी? गलती हो गई, लेकिन आवाज उसकी क्या प्यारी थी यार, बहुत अच्छी आवाज थी उसकी। मतलब मेरे कपड़े देख के किसी की याद आई है, मेरी कमियां बिताई जा रही, उसकी तारीफें करी जा रही थी मेरे से। जो तारीफ के काबिल होता है उसकी तारीफ ही करी जाती है, और क्या करना उसका। याद आ गई यार, कोई वो चक्कर वक्कर थोड़ी ना था, बस वो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। जब भी बातें करती थी उसके मुंह से फूल चढ़ते थे और तेरे मुंह से गुस्सा। कभी मेरे लिए बोला अच्छी है? किसी के सामने बोला आज तक? क्या पराठे बना के ले गई थी एक बार वो, आलू के पराठे, ओए वो उसकी मम्मी, दोनों के हाथों में स्वाद। और मैं जो बनाती हूँ रोज सुबह उठ के तुम्हारे लिए पराठे बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, दुनिया भर की चीजें करती हूँ, मेरे में तो स्वाद नहीं आता होगा बिल्कुल भी। तेरे पराठों में ना नमक, ना मिर्च, ना हल्दी, कुछ भी नहीं, सिर्फ स्वाद के नाम पे गुस्सा और बाल निकलते हैं। यार हद हो गई, गुस्सा और बाल, अब बालों के भी पीछे पड़ गए। अरे इतने लंबे लंबे बाल तेरे पराठों में, पराठे का साइज इतना, बाल इतना लंबा। कब आ गया बाल? अरे रोज निकलते हैं, एक बार तो गुच्छा निकला था पूरा। कोई सेंस है इस बात की? गिन रहा तो मैं बहुत ध्यान से मेरे को बनाती भी हूँ। गिनना आती है जब तू पराठे बनाती है, रहने और दो, अब खाता हूँ। अब बनवा के दिखाना, तुम पराठा बना दे, ये बना दे। खाना ही नहीं तेरे हाथ का पराठा। रात के 2 बजे भी कह देते मेरे को भूख लग रही है, चाय बना दे, पराठा ही बना ले, तब तो तुम्हें कुछ नहीं होता। दूसरे के पास जानबूझ के डालती है, तेरे आ ही जाते हैं। मिलाती है क्या बाल उसमें? जान के बोल रहे हो तुम। देख ले, फिर आगे ना गुस्सा नहीं आने लग गया। मैं बना के अभी भी मैं पराठे बना के जा रही हूँ कि मम्मी के जा रही हूँ, बाद में खा लोगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पता नहीं कौन से तन्नू के पराठे याद आ रहे हैं, उसी से बनवा लो ना अपने घर में लाके। तन्नू के पराठों में प्यार होता था, तेरे पराठों में गुस्सा होता है। उसके पराठों में नमक होता था, तेरे पराठों में नमक नहीं होता। मेरे को चाहे अच्छा, मैंने चाहे कुछ खाना हो ना खाना हो, तुम्हारे लिए बनाती हूँ, और सब भी कहते हैं ये खा लिया, वो खा लिया, वो खा लिया। क्या खा लिया मैंने तुम्हारा? तूने मेरी जॉब खा गई, तू मेरी दुकान खा गई, तू मेरे बच्चों का फ्यूचर खा गई, मेरी जवानी खा गई, मैं खा गई, मेरी खुशियां खा गई, खुशियां खा गई, सब खा गई मैं मेरे घर वालों का सुख चैन खा गई, ज्यादा हो रहा है, और मेरे घर का सारा सामान खा गई, तो और क्या खाएगी? समझ नहीं आता तुम मेरे को क्या बोल रहे हो? मैंने क्या खाया तुम्हारा? क्या खाया है? तुम्हारी खुशियां मैंने खाई है? मेरी जवानी नहीं खा गई? जवानी मैं खा गई, मैंने मेरी आजादी खा गई, खा नहीं गई। क्या खाई है? मेरा सुख चैन खा गई। हाँ, सारा सुख चैन तो मैंने खा लिया। ये बोलो ये सब कुछ तुमने मेरा खा लिया, मेरा सुख चैन खा लिया, मेरी जवानी खा ली, मेरे सर का दर्द तो तुम सबसे बड़ा। तब भी मेरा वजन 20 किलो कम हो गया, और तेरा 100 किलो बढ़ गया। मेरा 100 किलो बढ़ गया, हाँ, चाहे 50 किलो की। क्या खा लिया मैंने? खा के भी कहती है मैंने कुछ नहीं खाया। तुम मेरा हर समय जो दिमाग खाते हो उसका क्या? अरे हाँ, दिमाग भी खाया तूने। तुम मेरा दिमाग खाते हो। मेरे में लड़कियों में दिमाग होता ही नहीं है। रहने दो। तूने मेरा दिमाग भी खा गई। अब याद आया क्या क्या खाया है। हुई ऐसे सच में। रहने दो, तुम्हें सब काटने की जरूरत नहीं है। तुम ये दो मौसमी के मतलब ना, मेरे को पता है ये काट रहे हो ना, इसका भी एहसान दिखा रहे हो कि तुम ये काट के मुझे खिला रहे हो, इसमें भी तुम्हें एहसान चढ़ रहा है। या फिर तू भूखी कैसे रहेगी? और 5 मिनट तक कुछ खाने के लिए चाहिए होता है ना। तो बहुत ज्यादा। और तुम्हें तो कुछ चाहिए नहीं होता। मैं भूखी, आज के बाद मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, ना बनाऊंगी ना खाऊंगी। तब देखते ही नहीं, मम्मी के घर जाने की जब भी बात होती है ना, तभी तुम्हें आग लग जाती है, तुम कलेश करने का बहाना ढूंढने लग जाते हो। अब तुम ये फालतू का बहाना लेके बैठ गए। कहाँ तन्नू की बात चल रही थी, कहाँ मेरे ऊपर आके वजन बढ़ रहा है, हर 2 मिनट में इसको खाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तन्नू और तेरे में पता है कितना फर्क? मेरे को नहीं चाहिए एक तन्नू। वो हमेशा जब भी बोलती थी प्यार से बोलती थी, उसको गुस्सा कभी नहीं आता था, और तेरा गुस्सा कभी जाता नहीं है। जैसे पति से उसकी शादी हो गई ना, उससे पता चलता। अगर मेरे से शादी हो जाती ना, वो तो तेरे से मेरे से पहले शादी हो रखी थी, बाद में मिली थी वो, वरना वो कभी जिंदगी में मुझे गुस्सा नहीं आता, ना कभी दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जब हो जाती ना तब बताते, तब उसको कहते एक अन्नू थी, वो ऐसी थी, वो वैसी थी, ऐसे थी। शहनाई पतली सी, ढोल तो तू है। ढोल भी तो तुमने बनाया है, 48 किलो की थी, 2 बच्चे हुए हैं। ढोलोगे ऐसे पति होते हैं, ऐसे पति होते हैं घटिया से। खुद चाहे जितने मर्जी बदल गए, लेकिन बीवी अगर थोड़ी सी 1 किलो से 2 किलो फालतू होगी तो हाँ
मोटी हो गई 2 किलो नहीं 200 किलो फालतू हो यार गई है। तुम बहुत ज्यादा बोल रहा है, मेरे को प्रेगनेंसी गुस्सा में आ पता रहा है है। क्या करती थी तू? बैठी है 4-4 थाली लेके बैठती थी, खाना 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 खाना। इसका मतलब किसी को भूख भी नहीं लगती। काम तो तूने करा ही नहीं, काम करेगी तो पतली भी रहेगी ना। तुमने मेरे को जान के और तू आज भी इसीलिए जा रही है कि भाई काम ना करना पड़े। मम्मी के घर जाएगी, आराम से फैल के बैठ जाएगी। गजब बेइज्जती है। यार मैं सोचा मैं भी जॉब कर लूं दोबारा, तो तन्नू के बेचारी शादी भी हो गई होगी, नंबर भी नहीं ले पाया उसके तेरे चक्कर में। तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम दोबारा जॉब करोगे, तुम्हें कोई लड़की मिल जाएगी है? तुम्हें कोई लड़की मिल जाएगी अब? चाकू छोड़ लगता है तो ना? लड़की मिलेगी, तेरी जैसी औरत थोड़ी ना ढूंढूंगा मैं दोबारा। पागल हूं मैं कि अभी औरत पागल से तो मैं देखूंगा। हूँ और मैं थी जो तुम्हारे जैसा पति ढूंढ लिया मैंने। बहुत दिनों बाद समझ में आई है तुझे। ना मैं हूँ, क्योंकि मैंने कह रहा हूं है, तू सही कह रही है, तू पागल पागल। तो देखो तो बहुत दिनों बाद समझ में आई है। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है? तू मान गई ना, तू पागल है, तू थी और है। ना मैं हूँ, ना मतलब मैं हूँ, मैं तू है तो सही, तूने खुद ही अपने मुंह से स्वीकार किया ना। सच बोल, तुमसे तू शादी पागल है ना। सारा मूड खराब कर दिया, सारे बाल खराब कर दिए। ये पागलों जैसी हरकतें कर रही है ना, तू पागल ही है, मुझे पता है। पागल ही है, मेरे को पता था। पागलों जैसी। मैं कह रहा था मेरे पागल है, पागल। इस बंदे ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। कितना गुस्सा चल रहा है, देखो मैं गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। हंसी आ रही है तुम्हें, मेरे बाल लटक गए, ये पति होता है कि मेरे बाल टूट गए पता जड़ से, लेकिन अब अपने असली रूप में आई है। मैं कह रहा था पागल पागल पागल, तो खुद मान लिया। देखो तो सुन लिया। पागल मैं सिर्फ तुम्हारे मामले में थी, जो मैंने ये सोचा कि ये मेरे से प्यार करता है, तो तुमने कभी प्यार किया ही ना, कभी किया ना, कभी करोगे ना, कभी किया ना, कभी करोगे, पता नहीं। तो जल भून के जाती है मेरे से। तो तुम मेरे को चिढ़ाते क्यों रहते हो? मैं तेरे को चिढ़ाता हूँ, मजा आता है ना, अच्छी लगती है मैंने दोस्ती तुम्हें में। पहले बोला था मेरे को मोटापे के लिए बोल मत देना, और फिर तुम हर बार मोटी 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 मोटी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मोटी नहीं बोला, मैं क्या बोल रही थी? देर से कह जा रहे इतने किलो की, इतने खाई इतने किलो भी बोला, मोटी नहीं बोला। अरे कमाल भी वो नहीं दिख रहा, खा रही दिख रहा है ना, नहीं खा रही। इतने खा ले। मैं खाऊंगी नहीं, आज के बाद मैं खाना ही नहीं खाऊंगी इस घर में। ऐसा नहीं लेना। नहीं खा रही। मेरे को ना खाना 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 खाना। मेरी खुशी ही खाएगी। तुम्हारी तो खुशी इसको क्या है? अब मैं खा के दिखाऊंगी तुम्हारी खुशी। तुम्हारी नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। आएगा मजाक। मजाक कर रहा हूँ यार, प्रैंक कर रहा हूँ तेरे साथ फिर दोबारा। दोबारा शुरू हो गई प्रैंक। Oh my God! अब चलो मेरे को छोड़ के आओ मम्मी क्या? कैब बुक कर रही थी ना। मैं नहीं करी कैब बुक, अब तुम छोड़ के आओगे। देखिए मेरे बाल क्या बना दिया मुझे। तुम बहुत गंदे हो यार, पूरी शक्ल खराब कर दी मेरी। अच्छा खा ले। मैं नहीं खा रही अब मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, ना खाऊंगी ना बनाऊंगी ना दूंगी। तुम्हारा सुखचैन लूटा है ना मैंने, अब मैं तुम्हें बताऊंगी सुखचैन कैसे लुटता है। बहुत सच बात है, लुट तो गया है। चुप रहो बस।